विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए
मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें।
प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। व्यक्ति बीच में क्रेडिट लेता है, श्रेय लेता है, तो देखोगे कि लोगों को देखकर आपकी चेतना का स्तर नहीं गिरता, चोरी नहीं होती। ये विषय सभी को यहां पर क्लियर हुआ। हाउसवाइफ नौकरानी को देखकर कैसे चेतना का स्तर गिराती है, एक नौकरी करने वाला कैसे मेरी आइडिया छिन गई, या लोग प्रेजेंटी कैसे लगाते हैं, वो ऐसा लगाते तो हम भी वैसे लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। कैसे कपट करके काम से बच रहे हैं। देखो अलग अलग सभी के उदाहरण बताए, हर फील्ड में क्या होता है। एक मित्र अपने दूसरे मित्र से पूछ रहा है उसे शराब पिलाकर कि तुम्हारे पास अगर 7 कारें होती तो एक मुझे देगा क्या? वो कहता हाँ दे देगा। तुम्हारे पास 7 बंगलो होते तो एक मुझे दे देगा? हाँ दे देंगे। तुम्हारे पास 7 कलर टीवी हो तो एक मुझे दे दोगे? हाँ दे देंगे। तुम्हारे पास 7 शर्ट हो तो एक मुझे दे दोगे? तो कहता बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मेरे पास 7 शर्ट है। जब है नहीं तो देने को तैयार है। देखो चेतना का स्तर गिरता है तो कैसा, नहीं है तो देने को तैयार है तो बिल्कुल नहीं देगी। सामने वाला किस लिए मांग रहा है जरा जानने का प्रयास किया गया होता। जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र को कहता है कि मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, मुझे देने हैं फला दिन तक, अगर नहीं दे पाया तो फिर मुझे जहर ही खाना पड़ेगा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो उसका मित्र कहता है भाई मैं तो मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जरा सा भी जहर नहीं है। क्या समझ रहा है? चेतना का स्तर जब नीचे है तो इंसान कैसे समझता है सामने वाला क्या मांग रहा है और ये किस चीज की बात कर रहा है, सामने वाले को कौन सी मदद चाहिए और ये क्या सोचकर ना कह रहा है। चेतना का स्तर उच्च उठेगा तो देखोगे कि देना सीखने लगते हम, वो डर निकल जाता है, दिया तो गया, मल्टीप्लाई होकर आता है। क्योंकि ये संवेदनशीलता बड़ी है कि चीजें कैसे हो रही है जीवन में बचपन से। जिसकी चेतना का स्तर ऊपर है तो वो जानता है कब कैसे कुछ दिया, कब कैसे मल्टीप्लाई होकर आया, उसको सारा खेल दिखाई देता है। वो बीज है जो दिया गया, वो बीज है। कुदरत के देने का तरीका वही है, एक बीज डालो तो एक पेड़ जिसमें लाखों और बीज मिलते, मल्टीप्लाई होकर देना ही कुदरत जानती है। जो इंसान कुदरत के नियम जान जाता है, यानी चेतना का स्तर जिसका बढ़ जाता है, वो सहजता से दे पाता है। कॉमन सेंस जरूर रखता है क्योंकि उस पर और लोग भी निर्भर है तो उनका भी ख्याल रखना है। सभी का सोचकर, जिसकी चेतना का स्तर ऊपर है तो वो हर एक का सोचकर, हर एक के मंगल के लिए क्या किया जाए, सामने लोग देना है यानी अपना नुकसान करना है, ऐसा भी नहीं है। एक समझ जिसके आधार पर वो जीने लगता है, वरना तो वो किसी को मदद कर ही नहीं पाता। तो ये सारे उदाहरण बता रहे हैं चेतना की चोरी कैसे होती है, और सामने सामने से हो रही है तो ये बहुत अफसोस की बात है कि बिल्कुल हम उस पर सोचते ही नहीं है। सामने सामने की चीज चोरी हो जाए। चेतना का स्तर अभी अभी ऊपर था और एक पर्सन से मिले नहीं कि चेतना गिर गई, अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। सामने सामने डायरेक्टली हो गया। ये तो जैसे 3 मित्र बात कर रहे हैं, उनका रेडियो चोरी हो गया तो एक कह रहा है कैसे चोरी हो गया, हम तीनों तो जाग रहे थे, कैसे चोरी हो गया। दूसरा कहता है अरे हाँ वाकई कैसे चोरी हो गया, रेडियो हम तीनों के बीच में पड़ा था, वाकई आश्चर्य है। तीसरा कहता हाँ वाकई आश्चर्य है क्योंकि रेडियो बज रहा था,
बीच में भी था, जाग भी रहे थे और बज भी रहा था, फिर भी चोरी हो गया। ध्यान किधर था? चेतना की चोरी हो रही है और पता ही नहीं चल रहा है। तो जब 100% पक्का होगा इस चीज की चोरी नहीं होनी चाहिए, तब आप सिक्योरिटी का इंतजाम करोगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।